वक्त हुआ हज़रत लताइफ़ इल्मी, और लताइफ़ इल्मी में मुझे मालूम है कि आज आप एक ख़ास चीज़ पेश करने वाले हैं सिरात मुस्तकीम के उन्वान से। अच्छा ठीक तो विदाउट फर्दर टू डू फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अनमोल, लताइफ़ इल्मी के तहत आपको पता है एक अरसे से लताइफ़ इल्मी स्किप भी हो रहा था। जी तो मैं बहुत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे था कि अल्लाह इसमें कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए कि लोगों के लिए नाफ़े भी हो, जी और ये कि मुसलसल ये कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो मेरे दिल में एक बात ही आई कि सोशल मीडिया पे जब हम देखते तो वहाँ पे आए दिन नए नए स्कॉलर मार्केट में आ रहे हैं, नए नए लोग नई नई बातें कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया तो एक आज़ाद है, जो चाहे बयान करे। नतीजे कि लोग उसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं। फिर हमें राब्ते करते हैं कि हज़रत हमने एक स्कॉलर को सुना, उसने यूँ कहा, तो आप क्या कहते हैं। तो गोया कि ये एक ही ऐसा एक जो है ना, एक वो कहते हैं मछली बाज़ार सा बन गया ये सोशल मीडिया। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस सिलसिले में क्या मैं कर सकता हूँ। अब हर स्कॉलर का नाम लेके तो कहना मुश्किल है कि ये गुमराह है, ये फासिक है, ये फाजिर है, ये काफिर है, मुशरिक है। तो मतलब ये जो डिसेंसी के ख़िलाफ़ हम समझते हैं। ठीक, लोग खुद भी फैसला करें हैं। तो मैं दिल में, तो अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, सही हदीस, कि इस उम्मत के अंदर 73 फ़िरके बनेंगे। 73 बनेंगे, उनमें से एक जो है हक पर होगा, बाकी 72 फ़िरके सब गुमराह होंगे। ये सही हदीस है। तो अब वो फ़िरक़ों के हवाले से ये जब हदीस दिल में आई तो मुझे ये गोया कि इल्क़ा हुआ कि इन फ़िरक़ों के बारे में डिटेल आप बताएं। जो 73 फ़िरके जो हैं वो एक एक फ़िरके के बारे में बताएं उम्मत को। नतीजा ये होगा कि फिर उम्मत उस फ़िरके की जो अकायद नज़रियात जब सुन लेंगे ना, अब सोशल मीडिया पर जब बैठ के सुनेंगे तो स्कॉलर की बात से खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि अच्छा ये लगता है ये फ़लाँ फ़िरके का आदमी लगता है, ये फ़लाँ फ़िरके का आदमी है, मतलब ये गुमराह है, ये गुमराह नहीं है। तो क्या कि फैसला खुद करेंगे लोग। तो हम क्योंकि 73 फ़िरके सारी दुनिया बोलती है, लेकिन हैं क्या ये तो पता किसी को भी नहीं ना। आज तक ज़्यादा मेरे इल्म में जहाँ तक है किसी ने इस पर गुफ्तगू की है। तो ये फिर दिल में आया कि मैं इस मौजू के अंदर जो है अनमोल मोती के तहत सिरात मुस्तकीम के उन्वान से ये एक नया सिलसिला शुरू करूँ। तो वो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों के तरीक़ों पर तुम इस तरह चलोगे जैसे जूती जूती के बराबर चलती है। यानी जूती जूती पर बराबर आई, इतना तुम उनके तरीके इख्तियार करोगे पहले कौमों के, यानी यहूद व नसारा के। यहाँ तक कि अगर वो एक बालिश उस तरीके पर चलेंगे तुम भी एक बालिश चलोगे। अगर वो जो है एक हाथ उस तरीके पर चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अगर वो 2 हाथ उस तरीके पे चलेंगे तो तुम भी 2 हाथ उस पर चलोगे। यहाँ तक कि अगर वो गो के सुराख में दाखिल होंगे तो तुम भी गो के सुराख में दाखिल होंगे। वो एक जंगली जानवर है गो। तो मतलब इतनी पैरवी करोगे तुम उनके तरीकों की। और फिर उसके बाद फरमाया सुनो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जो बनी इसराइल थे वो 71 फ़िरकों में बटे हुए थे। 71 फ़िरकों में बटे हुए थे, उनमें सिर्फ एक जो है जमात हक पर थी, बाकी सब गुमराह थे। और सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बटे हुए थे। उनमें से एक जमात जो वो मुसलमान थी, इस्लाम पर थी, गोया कि हक पर थी, बाकी सब गुमराह। फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर ये होगा कि तुम लोग 73 फ़िरकों में बढ़ जाओगे, 73 फ़िरकों में बढ़ जाओगे, और तुम में से एक जमात जो इस्लाम पर होगी, बाकी सब गुमराह होंगे। अब ये जब हदीस बयान कर दी, मुख्तलिफ अंदाज से और अल्फाज भी आते हैं। अब इसका मतलब ये कि इस वक्त खुद मुसलमानों में टोटल 73 बनने हैं, क्योंकि ये पेशन गोई है, और पेशन गोई सच्ची होकर रहती है। और ये वो ज़माना क़ुर्ब क़यामत का कि जिसके अंदर वो फ़िरके धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। लिहाजा उसका बेहतरीन जो है वो सोर्स आपके सामने सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया आए दिन नए स्कॉलर आता है मार्केट में, हैं, वो जब बड़े बड़े चैनल वाले उसको प्रमोट करके ऊपर ले आते हैं, लोग कहते हैं ओ यार ये क्या कह रहा है, वो अपने फ़लसफ़े बयान कर रहा है। वो नतीजा क्या है, वो सही बुखारी की हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे, उलमा दुनिया से उठना शुरू हो जाएंगे, और फरमाया कि जोहला वो उलमा की जगह लेके मुफ्ती बन बैठेंगे, और फरमाया फ़ज़ल्लु कहते खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे, और फरमाया जहालत पर फतवे देंगे।
और आज सोशल मीडिया आप देखें तो आज दूसरा हर टटपूंजिया उठता है और फतवे देना शुरू कर देता है, ये हराम, ये बिदत, ये मकरू, ये जायज़, ये सही हदीस से साबित नहीं है, ये कोई माई का लाल दिखाए, ये दावे, वो खाली ढोल भड़कते हैं ना, वो ज़्यादा बोलते हैं वो। तो ये हालात तो मेरे दिल में अल्लाह ने डाला, तो फिर ये सिलसिला शुरू किया। तो मैंने ये चाहा कि मैं नाजरीन को बताऊं कि 73 फ़िरक़े हैं को क्या, इनके नाम क्या हैं, इनके काम क्या हैं, फिर आप खुद फैसला करें फिर, ठीक। तो इसलिए हम जो है, और ये इन 73 फ़िरक़ों की असल 10 फ़िरक़े हैं, 10 हैं टोटल, उनमें से आगे शाखें बनी हैं। उनमें सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात, ये एक, उसके बाद नंबर 2 खवारिज, नंबर 3 मोतज़िला, नंबर 4 शिया, नंबर 5 मुर्जिया, नंबर 6 जहमिया, नंबर 7 मुशब्बिया, नंबर 8 ज़रारिया, नंबर 9 नजारिया, नंबर 10 किलाबिया। ये वो 10 फ़िरक़े मेन कि जिनमें से आगे फ़िरक़े बने हैं। लिहाजा अहले सुन्नत तो एक जमात है। खवारिज जो है, खवारिज के आगे जो है 15 फ़िरक़े बने, खवारिज के 15 फ़िरक़े। उसके बाद आगे जो है मोतज़िला के आगे जो है 6 फ़िरक़े बने। उसके बाद आगे जो है मुर्जिया के आगे 12 फ़िरक़े बने। उसके बाद आगे शिया के आगे 32 फ़िरक़े बने, 32 फ़िरक़े बने। उसके बाद जो आ गया मुशब्बे के आगे 3 फ़िरक़े बने, ठीक। और उसके अलावा जो है जामिया है, और जो है इसी तरीके से नजारिया है, ज़रारिया है, किलाबिया है, ये सब एक एक फ़िरक़ा है। ये टोटल 73 फ़िरक़े हो गए, 73 हो गए, सबको काउंट आप कर लें, ये 73। अब इनके ऊपर एक एक के मैं ऊपर बात करूंगा। आज इतना ही सबक है, नाज़रीन इतना हजम कर लें, उसके बाद अगले प्रोग्राम से इंशाअल्लाह पहले हम अहले सुन्नत पर सबसे आखिर में गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले खवारिज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खुद खवारिज के आगे जो 15 फ़िरक़े हैं एक एक पे बात करूंगा, नाम बताऊंगा, उनका काम क्या है, आप नोट करें, खुद फैसला करें कि सोशल मीडिया पे ये बंदा बोल रहा है किस में से हो सकता है। तो आपके ऊपर फैसला हो गया, तो हम पे जिम्मेदारी हट गई, लेकिन हमने आपको असल मवाद दे दिए, ठीक। ये इंशाल्लाह आज यहाँ तक इसको याद कर लें, नामों को याद कर लें नाजरीन हाजरीन भी। उसके बाद इंशाल्लाह आगे से मैं एक एक को बयान करूँगा। हज़रत ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आइंदा बात करेंगे, क्योंकि वक्त कम है। मैं जल्दी से